exclusive Baba Ramdev on US tariff, but India stands firm. Let's listen to what Baba Ramdev had to say. Remember, he runs a huge FMCG company also under the Patanjali brand, and how through him India sees those tariffs. टैरिफ का जवाब देने के लिए तो भारत को एक सप्ताह में अमेरिका अपनी औकात में आ जाएगा या भारत के सामने नतमस्तक साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लग जाएगा यदि भारत के लोग दृढ़तापूर्वक एप्पल से लेकर के मैकडॉनल्ड से लेकर के कोका-कोला पेप्सी से लेकर के जितने भी एडिडास प्यूमा नाइकी जो भी अमेरिकन ब्रांड्स हैं अलग अलग उसकी पूरी एक लिस्ट जारी कर दें। मैं तो कहता हूँ सारे मीडिया चैनल वालों को ना जितने भी अमेरिकी ब्रांड्स हैं अमेरिकी कंपनी है उनका सबका लिस्ट जारी कर दो आप लोग और उसमें सारे देश को कोई भी मैकडॉनल्ड के काउंटर पर खड़ा हुआ KFC सबवे जितने भी अमेरिका के ब्रांड्स हैं उनके काउंटर पर कोई आदमी नहीं दिखाना चाहिए। एप्पल के शोरूम पर कोई आदमी नहीं दिखाना चाहिए। सब लोगों को एक जैसे कहते हैं ना पूरे गौरव के साथ जैसे हमने अंग्रेजों भारत छोड़ो था ना ऐसे अमेरिकन कंपनियों का बाइकाट करना पड़ेगा। जब ऐसा बाइकाट शुरू हो जाएगा ना तो खुद अमेरिका में ट्रंप पर इतना प्रेशर आ जाएगा। अभी भी वहाँ बहुसंख्यक लोग शायद 50% से ज़्यादा लोग तो अब उसके विरोध में आकर के खड़े हो गए। तो इससे फिर उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसको अपने कदम वापस लेने पड़ेंगे जैसे चाइना के खिलाफ उसको वापस लेना पड़ा। तो भारत का आज इस ताकत में भारत को कोई नकार नहीं सकता। 150 करोड़ का देश है, इतना बड़ा बाजार है उपभोक्ता की दृष्टि से भी देखें तो। और भारत को ये तो बात सही है कि साबुन शैम्पू टूथपेस्ट क्रीम पाउडर से लेकर के हर चीज में कुछ भी हम प्रयोग कर रहे हैं जिंदगी में 100% स्वदेशी का आग्रह तो रखना ही चाहिए। देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में लगे। इतना वैभवशाली देश जिस भारत को विदेशी आक्रांताओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के मुगलों से लेकर के $100 ट्रिलियन से ज्यादा की तो जहां लूट हुई जो कुछ पूरे आज जितना पूरी दुनिया के पास दौलत तो उतनी अकेले भारत के पास दौलत थी। इतना महान देश यदि नीचे उसका पतन हुआ और जो हमें आज की अलग अलग क्षेत्रों में जो बुरे दिन देखने पड़े उसका कारण ये रहा कि हमने दृढ़ता से चीजों का मुकाबला नहीं किया। लेकिन स्वामी जी क्या बाजार हमारे पूरी तरह से तैयार हैं इस टैरिफ के लगने के बाद? देखो ऐसा है, एक स्वाभिमान चाहिए, कुंठाएं निकाल दो और ऐसा दृढ़ता के साथ कि नहीं अब तो अमेरिका को धराशायी करके छोड़ना है। जिस दिन ये संकल्प जाग जाएगा ना उस दिन अमेरिका अपनी हैसियत में अपनी औकात में आ जाएगा। वो हमें हमारी औकात हैसियत दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री के स्वदेशी वाले संकल्प को यहाँ पर कितना जोर मिलेगा? वो तो बहुत जरूरी है। देखो स्वदेशी का आंदोलन भारत में स्वाधीनता के आंदोलन के साथ ही शुरुआत हुई 1905 में। आज 120 वर्ष हो गए इस आंदोलन को। लेकिन बीच में लोगों को ऐसा लगता था अरे इन विदेशों के सामने कौन खड़ा होगा। पतंजलि ने वो काम भी करके देखा है। पतंजलि स्वदेशी की प्रेरणा बना, स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा बना और इसके बिना देश बढ़ता भी नहीं। आपको 100% दृढ़ता के साथ प्रामाणिकता के साथ रिसर्च हो, इनोवेशन हो, इन्वेंशन हो, जितने भी युग धर्म के आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के अनुरूप आपको अपने आप को घड़ना पड़ेगा। भारत पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन हब बन सकता है। पूरे विश्व को शिक्षा की सेवाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं, पूरे विश्व को अलग अलग प्रकार के उत्पाद, पूरे दुनिया के फूड सिक्योरिटी, अलग अलग क्षेत्रों में भारत पूरे दुनिया में डेयरी प्रोडक्ट्स इन सब की पूर्ति करने के हमारे पास साधन है। हमारे पास सस्ती लेबर भी है, हमारे पास में रिसोर्सेज भी है, नेचर का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद भगवान ने भारत को दिया हुआ है। तो हर दृष्टि से भारत एक सक्षम राष्ट्र है और उसको अपनी भूमिका वैसे निभानी चाहिए। भारत की रूस से अटूट दोस्ती, चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां, ये कितनी कारगर साबित होंगी इस टैरिफ बम के? भारत, चाइना, रसिया और मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश भारत के दोस्त हैं। इसमें यूरोप के भी कुछ देश एक साथ मिल गए तो एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो जाएगा, एक नया परिप्रेक्ष्य और ऐसी ताकत खड़ी हो जाएगी। एक दिन में डॉलर आधा आ सकता है। आज जो 85-90 के पास घूम रहा है ना, सीधा धड़ाम से गिर करके 45-50 पे आएगा। ये हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, तमाम तरह की UNO, अलग अलग जो संस्थाएं उन पर एक आधिपत्य जो जमाया हुआ है उसको तोड़ने के लिए केवल और केवल भारत में एकजुटता चाहिए, एक साहस और चाहिए, वो होगा। स्वामी जी का आखिरी सवाल,
ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा है? क्योंकि जब भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां के भी बाजार पर विद्रोह होगा, बाजार में भी विद्रोह होगा। और भारत के लिए तो पूरी दुनिया के बाजार खुले हुए हैं। भारत तो ये अमेरिका से हुई घाटे की क्षतिपूर्ति दूसरे देशों के साथ व्यापार करके कर लेगा, अमेरिका अपनी जो है क्षतिपूर्ति कैसे करेगा? तो ये एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है, लेकिन जल्दी सबक सीखना देंगे। All right, Baba Ramdev also talking about a new world order in the aftermath of the Trump tariffs. Staying with this story, we have Minister of State in the Ministry of External Affairs, Kirti Vardhan Singh. There speaking to Republic, and he said that Indian economy is growing strong, resilient, and New Delhi will match and meet these coming challenges. That's MOS in the Ministry of External Affairs, Kirti Vardhan Singh.